नमस्ते, वेलकम सभी को। आज है डे 29 30 डे नवंबर योगा चैलेंज का। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि 1.5 से 2 मिनट तक हम सांस किस तरीके से रोक सकते हैं, अपनी लंग की कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इन टर्न अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम ये भी सीख रहे हैं कि आसन की प्रैक्टिस से हम अपने ध्यान को, अपने फोकस को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे वीडियो के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो, सुखासन में बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, एक हाथ आपका स्टमक पे। इनहेल एक्सहेल 6 से 8 सेकंड का इनहेल, 6 से 8 सेकंड का एक्सहेल। इनहेल करते वक्त आपका पेट बाहर जाएगा और एक्सहेल करते वक्त आपका पेट अंदर जाएगा। तो एक बिंदु पे देख के अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करके सांस छोड़ेंगे। एक्सहेल रेचक। इनहेल 1 एंड एक्सहेल। Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, टर्न करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे और ऊपर देखेंगे एक पॉइंट पे। होल्ड 5। पूरे आपके एब्डोमिनल, आपकी इंटरकॉस्टल मसल पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए, हाथ पूरे स्ट्रेच होने चाहिए। 4 3 2 एंड 1। हाथों को अनलॉक करेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर ही रहेगा। अगेन लेफ्ट हैंड ऐसे तरीके से नहीं रहेगा, पूरा एक्टिवली आप शोल्डर को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, पूरी मोबिलिटी यूज करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस लेफ्ट हैंड नीचे पर, राइट हैंड ऊपर एंड एक्सहेल। लेफ्ट में बेंड करके राइट में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे इस तरीके से। शोल्डर रोल बैक, स्पाइन सीधी, राइट साइड में टर्न होंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सर नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप। लेफ्ट साइड में टर्न होंगे, नीचे बेंड होंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप। सेंटर में आएंगे अभी, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक्सहेल डाउन एंड सर को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप। हाथों को अनलॉक करेंगे, राइट लेग को सीधा कर देंगे, लेफ्ट लेग अंदर की तरफ। अगर आपसे लेफ्ट लेग बेंड नहीं होता है तो आप लेफ्ट लेग को इस तरीके से खोल भी सकते हैं, वरना लेफ्ट लेग बेंड करेंगे। राइट टो फ्लेक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे। हाथ नीचे, टांग पकड़ से टांग पकड़ लेंगे, पूरा नीचे जा सकते तो पूरा नीचे जाएंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए दोनों हाथ अप। अब 45 डिग्रीज अंदर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप। सेंटर में आएंगे और दोनों हाथ नीचे, पांव स्विच करेंगे। अभी लेफ्ट लेग स्ट्रेट, टो फ्लेक्स, टो आसमान की तरफ। सांस लेते हुए दोनों हाथ अप एंड एक्सहेल नीचे, सांस छोड़ते हुए डाउन। आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ, दोनों मसल में अच्छा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए। रिलैक्स करेंगे यहीं पे। 5 4 3
इनहेल, दोनों हाथ अप। अब 45 डिग्रीज बीच में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप एंड सेंटर में आके दोनों पांव सीधे कर देंगे। अब अगर आप इसमें इस तरीके से बैठे हैं तो आप पिलो रख सकते हैं अपने हिप के नीचे, ताकि आपकी स्पाइन थोड़ी सी सीधी हो जाए। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे। टोस पकड़ सकते हैं तो टोस पकड़ लेंगे, वरना एंगल्स पकड़ेंगे, वरना इतने में ही रुकेंगे। एंड होल्ड, आपकी जितनी क्षमता उतना होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, दोनों हाथ अप एंड साइड। राइट लेग सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को भी क्रॉस करेंगे इस तरीके से। ट्विस्ट करना है, राइट हैंड से लेफ्ट नी पकड़ेंगे, पुल इन करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन को लंबा करेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। अब लेफ्ट नी को नीचे ड्रॉप करेंगे और राइट टो को जितना ऊपर हो सकता है, अगर आपसे पूरा हिप तक लेके आया जा सकता है तो हिप तक ले आएंगे, नहीं तो आप यहीं पे रखेंगे। कईयों की आपकी मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी तो आप ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे, और ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, वरना टेंडन ब्रेक होने का भी चांसेस रहते हैं। तो जितनी क्षमता से आप नॉर्मली आप ला सकते हैं उतना ऊपर लेके आएँ। नी को अगर आपकी नी पूरी नीचे लगती है तो लगा देंगे, नहीं तो आप हल्के से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, स्पाइन सीधी एंड अप एंड डाउन। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक। अगर आपको पद्मासन में बैठना है तो आपको आपकी हिप जॉइंट, आपकी नी जॉइंट, आपके एंकल जॉइंट, इन तीनों जॉइंट की मोबिलिटी पे आपको बहुत काम करना है, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना होगा। क्योंकि अगर आपके जॉइंट्स नहीं खुले होंगे तो आप पद्मासन में भले ही ताकत से बैठ जाएं, लेकिन आप उसमें आराम नहीं कर पाएंगे, उसमें रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। और आसन की डेफिनेशन यही होती है, स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिर है, जिसमें आप रिलैक्स्ड हो, सुखी हो, वो आसन होता है। इसलिए सारी प्रैक्टिसेस एक आसन को सिद्ध करने के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं। तो अब राइट लेग आप क्रॉस करेंगे, लेफ्ट टो फ्लेक्स्ड, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट नी को पुल इन करेंगे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन अप एंड स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। राइट नी को नीचे ड्रॉप करेंगे, राइट लेग को, टो को ऊपर जितना खींच सकते हैं खींच देंगे एंड स्लोली अप एंड डाउन। लेफ्ट लेग एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना है आपको लेफ्ट लेग के साथ, राइट नी दोनों के लिए। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली दोनों पाँव सामने। अब लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे और राइट लेग को नीचे ले लेंगे, जिससे राइट लेग भी ऊपर जाया जाता है, वो राइट लेग भी ऊपर ले लेगा। पद्मासन में बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी इस तरीके से, दोनों हाथ साइड में, पुश करेंगे, नी को ऊपर उठाएंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड डाउन। जिससे नहीं होता है वो इस तरीके से दोनों नीज को ऊपर उठाएगा। आपको यहाँ पे एक्टिवली अपने टोस को भी ऊपर ही उठा के रखना है। अब जिससे ये इजीली हो जाता है, हाथों से पुश करेंगे और हिप को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। स्लोली डाउन, दोनों टांगे सीधी। अब स्विच करेंगे, अब राइट लेग ऊपर और फिर लेफ्ट लेग ऊपर। चलिए, स्पाइन अप। प्रयास करेंगे इसमें कि आपके दोनों घुटने नीचे जमीन पे लगे हों, एक तरीके से ऐसा उठा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा उठा है तो इसका मतलब आपको आपकी हिप मोबिलिटी पे, आपकी नी मोबिलिटी पे थोड़ा काम करना भी बाकी है। दोनों हाथ साइड में, नीज को उठाएंगे, पहले यहीं पे होल्ड करके बैलेंस करेंगे। 5, अगर आप हाथ उठा सकते हैं तो हाथ भी उठा लेंगे। 4 3 2 1, दोनों हाथ साइड में और पुश करेंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। दोनों पाँव को अनलॉक करेंगे, बद्ध कोणासन में बैठ जाएंगे।
अगेन इनर थाइज ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एथलीट हैं, आप रनिंग करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लोअर बॉडी टाइट होती जाएगी, आपकी एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, हार्ट हेल्थ अच्छी होती जाएगी, लेकिन आपकी लोअर बॉडी टाइट होती जाएगी, आपकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इन सब के साथ साथ आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है। और आप देखोगे अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग इस पे काम नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, और देन वो सफर करते हैं इवन आफ्टर बीइंग अ टॉप नॉच एथलीट। वो टॉप नॉच एथलीट बन भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द हमेशा रहता ही है। तो स्पाइन सीधी, नी अप एंड डाउन करेंगे, बटरफ्लाई। 5 4 3 2 एंड 1। अब जिसकी नीज ऐसी ऊपर है, एल्बोज लगाएंगे काफ मसल पे, पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, नाक जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप। इन दो उंगलियों से अभी टोस को पकड़ेंगे, बिग टो को, राइट लेग अप। अगेन बेंट रहते तो बेंट ही रखेंगे, स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट कर लेंगे। 5 4 3 2 1। स्लोली स्विच, होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। अब दोनों पाँव उठाएंगे, इसमें दो वेरिएशन करेंगे। एक तो है कि पहला आप सामने एक बिंदु पे देखेंगे 5 काउंट के लिए, फिर हम सर को ऊपर ले जाएंगे बिना टांगे ड्रॉप करें, और फिर ऊपर एक बिंदु पे देखेंगे। अगेन आप इसमें टांगे बेंड रख सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप अपनी टांग को स्ट्रेट करने का प्रयास करें। तो दोनों पाँव आप एक बिंदु पे देखेंगे, आंखें रिलैक्स्ड, फोकस्ड एकदम। 5 4 3 2 1। अब सर को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर, सिर्फ आंखें ऊपर नहीं ले जानी है, पूरा सर ऊपर जाना चाहिए एंड होल्ड। पूरी नेक में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। 5 4 3 2 1। स्लोली हेड डाउन, और आपके पाँव आप नीचे ड्रॉप करो वी पोजीशन में। आप हिप को थोड़ा ओपन इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी मसल्स को थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं, ताकि आप हिप बोन के ऊपर अच्छे से बैठ जाएं। अब अगर आपसे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जाता है, तो आप दोनों हाथ पीछे रखें, टोस फ्लेक्स्ड होने चाहिए, नीज आपकी पुश्ड डाउन। आप ये मसल देखिए, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नीज ऐसी रहती है, तो आपको मसल एक्टिवेट करके पुश डाउन करनी है। अगर आपकी नॉर्मली होती है, तो आप इस मसल को रिलैक्स भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे, जिनकी मोबिलिटी कम है, और यहीं पे पुश करेंगे। जो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, जिनकी मोबिलिटी थोड़ी बेटर है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो थोड़ा हाथ सामने रख दे। जिनकी और बेटर है, वो चिन को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, दोनों हाथ खोल लेंगे। तो जितनी आपकी क्षमता उसके हिसाब से जाएंगे एंड होल्ड। 5 एक बिंदु पे देखेंगे। 4 3 2 1 एंड सांस लेते हुए आप दोनों पाँव को बंद कर लेंगे, सुखासन में बैठेंगे। एक बिंदु पे देखने का आप अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ये एक चीज है जो आसन को आसन बनाती है। अगर आप सारे आसन कर भी ले, लेकिन आपने अपना मन, अपना दृष्टि एक पॉइंट पे नहीं रोकी, तो आपका मन भी नहीं रुकेगा, और आप ये प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। और ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप एक समय में अपने मन को एक ही कार्य दे रहे हैं, या एक जगह पे आप रोक के रख रहे हैं। तो सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे। अगेन चेस्ट ओपन करेंगे, दोबारा ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, ट्विस्ट, होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक। स्विच करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड लेफ्ट नी पे। अब ये हाथ को पुल करना है, आपके ये स्कैपुला, आपकी बैक का रीजन, ये पूरा एक्टिवेट होना चाहिए। स्पाइन सीधी, ट्राई करना है इसमें कि दोनों शोल्डर एक ही लाइन में आ जाए, इस एक्सिस पे आ जाए। इसमें क्या आपको ट्विस्ट ज़्यादा फील होगा थोड़ा, अगर और ट्विस्ट हो जाए तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इतना लाने का ट्राई जरूर करें। स्पाइन अप, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दोबारा से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में, एक हाथ स्टमक पे, स्पाइन स्ट्रेट, एक बिंदु पे देख के अपने ध्यान को फोकस करेंगे, और धीरे से आंखें बंद करके सांस छोड़ेंगे। एक्सहेल, रेचक, इनहेल 1
and exhale. Inhale 2, and exhale. Inhale 3, and exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हाथ को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का गर्म करेंगे हाथों को और आंख पे लगा करके आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।